नमो रत्नत्रयाय हनेबापी कल्याण पासपी वज्रयान व वज्रयान थेरापी खाना वाला जाजोया थौ सोसाव पी पेंगुगो श्रृंखला सा छलपोल छिकपिंत लस्को स्यांचना थौ वज्रयान व वज्रयान थेरापी ले आर्य महामायुरी सूत्रको अंतिम पंक्ति ता सोंगु पेंगु पंक्ति तकया व्याख्या विश्लेषण यागो जिसा अले वज्रयान थेरापीले हस्त मुद्रा यो कनेको छोले थौया हस्त मुद्रा ख अग्नि हस्त मुद्रा ओ अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा थो ज्याझैट कया जी छलपोले छिकपिन्ट नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी पेंगु भाषा न्याकु इचनको ज्याझो ख छलपोले छिकपिन्ट गठित ताइचन सुन कठया सुझाव छलपोले छिकपिन्ट विज्ञात जी इनाप्यंचना नापांगु चरने ठुक्टा विषय वस्तु त नेबेगु यानविचनको जसा निगुगु करने चरने ठुकेटा व्याख्या विश्लेषण एना कनेगु यानविचनो खा आ ठुगु ज्याझैट जी नेपाली भाषा पाखे छलपोले छिकपिन्ट परिचय ज्याझो कनेगु जी नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रमको आज 344औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म राजेन्द्रमान बजाचार्य आजको श्रृंखलामा यहाँहरूलाई वज्रयान र वज्रयान थेरापीमा आर्य महामायुरी सूत्रको अंतिम 3-4वटा पंक्तिलाई लिएर व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु भने हस्त मुद्रामा अग्नि मुद्रा र अग्नि शक्ति मुद्राको बारेमा यहाँलाई केही जानकारी दिने प्रयासमा रहेको छु। चौभाषिक यस कार्यक्रम नेपाल भाषा र नेपालीको यस परिचयपछि अब म अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा परिचय दिए दोस्रो चरणमा यहाँहरूलाई विस्तृत जानकारी गराउने तर्फ लाग्ने छु जुन यहाँहरूमा विदितै छ। यस चौभाषिक कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो भइराखेको छ कृपया नहिचकिचाइकन यहाँहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह कमेन्ट लेखिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जुन सुझाव सल्लाह कमेन्ट यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा वा मेसेज मेसेन्जर व्हाट्सएप मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम सही राम्रो र उपयोगी लागेमा यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई अरू माझ पनि पुर्याइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू अब म अंग्रेजी भाषामा यो कार्यक्रमलाई परिचय दिँदै हिन्दी भाषाबाट पनि परिचय दिनेछु र तत्पश्चात नेपाल भाषाबाट यसलाई म व्याख्या विश्लेषण प्रारम्भ गर्नेछु। नमो रत्नत्रयाय I welcome all my Dhamma friends and their followers in Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program 344 episode. In today's episode, I will describe as usual the last 3-4 paragraphs of Arya Mahamayuri Sutra, and in Vajrayan Therapy today I am going to analyze for you about Agni Mudra and Agni Shakti Mudra. So my dear Dhamma friends and followers, please watch completely either in Facebook Live or in YouTube channel. And if you think this program is good for you and your benefit, please share it to your friends and families. That is why you can achieve good fate of your friends as well. So, my dear Dhamma friends and followers, if you could not watch Facebook Live in
complete. You can watch YouTube channel Rajendraman Bajacharya for the complete watch of the videos, which is I elaborately make discussion in Facebook Live. So, my dear Dhamma friends and followers, till now Badri Maya Maharjan have joined. I welcome her, and now I am switching to Hindi language for introduction. Then after I will give information, introduction, discussion and brief analysis of Arya Mahamayuri Sutra and Agni Hasta Mudra and Agni Shakti Hasta Mudra. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रम में आज 344वां श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं मैं राजेंद्रमान बजाचार्य। आज के इस श्रृंखला में आर्य महामायुरी सूत्र का अंतिम पंक्तियां, जो 4 पंक्तियां हैं, उसको मैं वाचन करके उसके व्याख्या विश्लेषण करूंगा और वज्रयान हस्त मुद्रा में अग्नि मुद्रा और अग्नि शक्ति मुद्रा को मैं व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। आदरणीय कल्याण मित्रों, ये चौभाषिक कार्यक्रम नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी में जो कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन फेसबुक लाइव कर रहा हूं, जिस कार्यक्रम से आपको फायदामंद हुआ या नहीं, इसको आपने कमेंट बॉक्स पर, मैसेज पर, मैसेंजर पर और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आदरणीय कल्याण मित्रों, कुछ भी समस्याएं और जिज्ञासा है भी आपने मुझे मैसेज कर सके बिना हिचकिचाहट। आज के इस कार्यक्रम में आर्य महामायुरी सूत्र का अंतिम 5-6 पंक्तियों को व्याख्या करके अग्नि मुद्रा और अग्नि शक्ति मुद्रा को भी मैंने व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। अब मैं नेपाल भाषा से आज का कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहा हूं। इससे आगे अभी तक बद्री मैया महार्जन, योगेंद्र रत्न तुलाधर, पद्मा शाक्य ने ज्वाइन किया। आप सबको स्वागत करते हुए अब नेपाल भाषा में मैं ये व्याख्या विश्लेषण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ख हनेबापी कल्याण पासपी थौयाठो वज्रयान ओ वज्रयान थेरापी खनाबला जाचोले दके नापा न्यानी थे थौया जाचोले न वज्रयान थेरापीले वज्रयान हस्त मुद्रा इटकया व्याख्या विश्लेषण यागुजी तुक्ताया हस्त मुद्रा इट व्याख्या विश्लेषण यागुली दके नापा जी अग्नि मुद्रा इटकया व्याख्या विश्लेषण याचना। तो अग्नि मुद्रा लगा दियो हस्त मुद्रा च्यात तो कहीं आप चिगु तो पाल्हा थैना पचिता दक्वे फैले यागु अले तो बुरा पचिता थैना चिला ठुक्ट यागु अभ्यास याते है अग्नि मुद्रा लगा दिया जाए। अले अग्नि शक्ति मुद्रा या वक्ते तो बुरा पची दास थथिया जी तर तो चला पची न थोना छिगो तो अंगु पति न छिगो तो बुरा पति या कुए थैना छिगु अले उके मेगु पति त थैना जोरेयागु थुके त अग्नि शक्ति मुद्रा लगा दिया है। हाकना छका छिगु अंगु पति न बुरा पति या कुए थैना तेगु अले मेगु पति थैना तो यागु या त थैना चन यागु या त अग्नि शक्ति मुद्रा लगा दिया है। जीसन ठो बुरा प्रति ते बक्ते थैना लुसी लाके मयो तर जीसन छ्यामा लगा दास थैना प्रति छिट ठुक्टन चनि तेगु
ठो तेगुयाते अग्नि शक्ति मुद्रा गाडियाले ठुक्टाया निगु हस्त मुद्रा चिसा यात चिसा छक या बक्ते ठो 15 मिनट ठो हस्त मुद्राइट यात गाडासा अग्नि मुद्रा पाखे छिटा फाइदा जी अले अग्नि शक्ति मुद्रा या बक्ते ठो 40 मिनट चिसा या मागु खन छलपोले चिकपिन पनि कनाचना ठो अग्नि मुद्रा पाखे छु फाइदा जुइले सा ढाबले छिगु अग्नि ढासा तय बुढापति ख अग्नि तत्व जोले याना अन न्याक ती सात छिगु शरीर चनी गर्मी महसुस दी गुगु गर्मी महसुस दी गु कारणैना यदि आ छलपोल छिकपि चिकुया खोया सर्दी कथा जुया सह चाइ चोंगु दोसा मुसुई चोंगु दोसा अनवया कफ वी चोंगु दासा बा निमोनिया चोंगु दासा ठो अग्नि मुद्रा या बक्ते छलपोल छिकबिन्त ठो लोचन राहत मिलेजी ल्याके फैगु अवस्थामा सृजना जी जब अले अग्नि शक्ति मुद्रा गाडियाले तो अग्नि शक्ति मुद्रा पाखे चीसा छु फाइदा काफी गाडासा शरीर गबले ब्लड प्रेशर कम ड्यासा तय सिस्टोलिक 90 डायस्टोलिक तो डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रतिले भने बेला तो 90 व 60 सिबें क्वेवे के मजो 90 व 60 सिबें क्वेवे टनर गाडासा तो अग्नि शक्ति मुद्रा यादर गाडासा छलपोल सिकबिन्त फाइदा जे गुगु अग्नि शक्ति मुद्राइना ब्लड प्रेशर कम जुगु नीति छो शाइगु अनवया चने मशाइगु कमजोरी महसुस दिगु अनवया इकुसे चनिगु आलस्यपन दिगु तो सकता ले ल्याके त अग्नि शक्ति मुद्रा पाखे छलपोल चिकपिन्त फाइदा जी आखनच काल मंका बिजौ अग्नि मुद्रा छिन्यागु मिनेट यासा गासा अग्नि शक्ति मुद्रा 40 मिनट यामा खाहने बापी कल्याण पासी ठुक्ता अग्नि मुद्रा वो अग्नि शक्ति मुद्रा या व्याख्या विश्लेषण ढुंका आजी छलपोल छिकपिन्त थौ पचा जोड व्यतना आर्य महामायुरी सूत्र आर्य महामायुरी सूत्र गालिएको तो तस्कै ताहकगु सूत्र ख गुगु 162 पंक्तिले दो तो 162 पंक्तिले दुगु आर्य महामायुरी सूत्र एक त जे थौ 154 नसे 162 टकै त व्याख्या विश्लेषणेना थौ निसे आर्य महामायुरी सूत्र व्याख्या त जी कोचा कितना खाहने बापी कल्याण पासपी आर्य महामायुरी सूत्रैगु 154 गु पंक्तिले चैतागु ब्युठी तस्सा युष्मानम स्वाति भिक्षु तस्मा ड्रोगा दायुष्मान देन स्वस्तेय कृतम गाडिया अथेन्तु 155 चैतागु अथ आयुष्मान स्वाति भिक्षुएन भगवास्तेन संक्रांता उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा बन्दित्वा तमेवार्था निवेदित्या कान्ते स्थिता अठेसौं 156 चिताउदु अथा युष्मान चा नदा भिक्षुर्येन भगवास्ते संक्रांता उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा बन्दित्वा तमेवार्था निवेदित्य कान्ते स्थित 157 ले चैताउदु
अथ भगवा युष्मान्तं मानन्द उवाच दुष्टस्ते महामायुर्या विद्याराजा महामायुरी विद्याराज्ञ प्रभाव इति तम अले 158 छिटागुदु तथा वाजिनम भगवन्त मानन्द प्रणम देव च तम किमिदम भगवता न विदितम भविष्यति 159 ले छिटागुदु भगवान पुनरुवाच अप्ययो मानन्द चत्वाच महासमुद्रा शोषणमागच्छेयु पृथ्वी व आकाश मुच्येते चन्द्रात्यु वा पृथ्वीव्या निपतेत नद्यो वा प्रतिस्रोत गच्छेयु न च तथागतस्य वचन मन्यथा भवेदित अले 160 ले छिटागुदु अथ भगवान युष्मामन्त मानन्द मामन्त्रये तेस्माम् तस्मा हि त्वां मानन्दम इमां महामायुरी विद्याराजी चतो श्रीशानां पर्षदार्बारोच भिक्षुना भिक्षुनीना मुपासना मुपासिना चित अले 161 ले चनि छिटागुदु इदम वोच भगवा तमाना आयुष्मानंद आयुष्मान च स्वाति भिक्षुये च तस्या पशदे सन्निपतिता देवा नागा असुरा मरुता गरुड़ा गंधर्व किंदरा महोरगा इच्छय राक्षसा मनुष्यते सर्वे भगवतो भाषित मेन्देन्ते अले 162 ले अन्त्य छिटागुदु आर्य महामायुरी विद्यारागी इच्छे मुखोद्रत समाप्ता लगालिया आस्थुक्तम छिटागु थो दक्वया सार संक्षेप दियो छले सा ल्याबले थम स्वाति भिक्षुइत कया थो दक्व व्याख्या विश्लेषण ज्याचंगु खनिदु गुगो स्वाति भिक्षुइत कया व्याख्या विश्लेषण ज्याचंगली अले आयुष्मान आनंद भिक्षु थो चनि स्वस्ति विरियाना विषयले स्वाति भिक्षुया दक्को रोगों चनि मुक्त जुगु खा आनंद चनि थन चनि कन चंगु खा अले थन लिपा स्वाति भिक्षु न चनि गनो वना भगवान यथा से लाइगु खा ono wana nyone thenka भगवान या पाली निपासन थाउ शिर भपिया बिन्तियाना एकान्ते फिट्न चन अनली ठोक्चा जिरमका आनन्द भिक्षुन वना भगवान या था वना ठोक्चा चनी पालिसन शिर भपिया बिन्तियाना एकान्ते फिटु वना ठोक्चा आनन्द भिक्षु न यो पाखे स्वाति भिक्षु रोग निदान जिरुमका निम भिक्षुपी भगवान शाक्य मुनि बुद्धया पालिभपया अनन्तु चना तो आर्य महामायुरी विद्या रागियाको प्रभाव गुगु चनि पिंगु समुद्र सुके चनि ज्याउनी पृथ्वी आकाश चनि छस ज्याउनी चन्द्र सूर्य भूमि कुटुवै टाथेन ट्वे थन तथागतियो वञ्चन हिना शाक्यमुनि बुद्ध युगो वचन हिना दक्व चने ज्ञान सम्पन्न यात छिट मदद्री अले स्वर्गादासा आर्य महामायुरी सूत्र आर्य महामायुरी द्वयको ज्ञान हिना सम्पूर्ण थजगमको ओ धर्म देशना न्योपी सकल सुगुहे भी उसे बालै एपी भय त्रास मुक्त जी रगादिया ठो आर्य महामायुरी सूत्र अन्त्य छुढाल रगादास छी भय त्रास रोग व्याधि मुक्त जी गुरगादियो ठो देवलोके चम्पी नागलोके चम्पी दैत्यपी गरुड गन्धर्व किन्नर मोहर्ग येछे राक्षस मनुष्य अमनुष्य सक्ता यागुहे तो आर्य महामायुरी सूत्र यागु ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान येना
지 मुक्तजी गादिया तुगे उल्लेखन ताउजला एजोंटी हने भापी कल्याण पासपी तो आर्य महामायुरी सूत्र तस्कए महत्वपूर्ण पंचरक्षा सूत्रले पेंगु सूत्र मध्यले दके ताहकगु न्याउ सूत्र मध्यले दके ताहकगु सूत्र न आर्य महामायुरी सूत्र ख गुगु सूत्र लिडंसा थौ तकन श्रावक संघ श्रद्धेय भिक्षु पिन्छ ठुकेट महापरित्राण ओ परित्राण गादिया पाठेना भय त्रास रोग व्याधि मुक्त यागु जैन जना बिजात एजोन्टी त आर्य महामायुरी सूत्र पंचरक्षा सूत्रले दक्के महत्वपूर्ण गो सूत्र ख गादिया दासे आठौं या ज्याजोइट जी नेपाली भाषा पाके वन्टेर गुजु ख नेबापी कल्याण पासपी नेपाली भाषाले वनिन्य थन पद्मा साक्य ढुङ्का हरि शंकर मानन्दर अठ्यान्टुए सुबीर फुयाल जोडे ज्या बिजागुदु उसपल पिन्तन लस्को स्यासी आजि ठो ज्याजैट नेपाली भाषा न्याकितन नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रममा केही दिनदेखि मैले अभ्यास गरे अनुसार यहाँहरूलाई वज्रयान थेरापीको हस्त मुद्राहरूलाई सर्वप्रथम व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी दिने प्रयासमा रहेको छु। जब हामी आजको हस्त मुद्रामा अग्नि मुद्रा र अग्नि शक्ति मुद्रालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अग्नि मुद्रा हाम्रो हातको यो अग्नि तत्वलाई यसरी जोड्ने तर नङ नजोड्ने, यो अगाडिको भागलाई यसरी जोडेर यसलाई अलि यसरी थिच्ने र अन्य औंलाहरूलाई यसरी फिजाएर राख्ने। यसरी हामीले सुखासन, पद्मासन, वज्रासनमा बसेर वा आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी यो हस्त मुद्राको अभ्यास गर्न सकिन्छ। जुन हस्त मुद्राबाट यो दायाँ र बायाँ हातको अग्नि तत्वको मिलन र अरू औंलाहरू फैलिएको कारणले हाम्रो शरीरमा यसले चाहिँ के महत्वपूर्ण फाइदाहरू हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिन लागिराखेको छु। यहाँले यो हस्त मुद्रा दिनको 2 पटक अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, 15-15 मिनेट। र यसरी अभ्यास गर्दाखेरि यदि यहाँमा यो दुईटा अग्नि तत्वको मिलनले शरीरमा गर्मी महसुस भएर आउनेछ र जुन गर्मी महसुस भएकै कारणले सर्दी चिसोपनले यदि यहाँमा रुगा, खोकी, कफ, निमोनिया रोग लागेको छ भने यो अग्नि मुद्रामा 15-15 मिनेट 2-3 पटक अभ्यास गर्दाखेरि धेरै मात्रामा यहाँलाई फाइदा हुने गर्दछ। त्यसै गरेर अब जुन अग्नि शक्ति मुद्रा जस्तै यो अग्नि शक्ति मुद्रामा पनि यो बुढी औंला दुईटालाई यसरी मिलाउने तर नङ नजोड्ने। यसरी गरिसकेपछि यो औँठी औंलालाई तपाईले यो बुढी औंलाको फेदमा यसरी छुने र अन्य औंलाहरूलाई यसरी गुचमुच्च पारेर गर्ने हस्त मुद्रालाई नै अग्नि शक्ति मुद्रा भनेर भन्ने गरिन्छ। एकपटक फेरि यसरी राखेको अग्नि मुद्रा हो भने अग्नि शक्ति मुद्रामा यो औँठी औंलालाई बुढी औंलाको फेदमा र अन्य औंलाहरू यसरी यो गुचमुच्च पारेर गरिने हस्त मुद्रालाई यो अग्नि मुद्रा भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी यो अग्नि मुद्रा गर्दाखेरि यहाँहरूले यदि तपाईमा ब्लड प्रेसर हाई छ भने
नशा सम्बन्धी र टाउको सम्बन्धी अपरेसन गरिसकेको छ भने यहाँले यो अग्नि शक्ति मुद्रा नगर्न पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अग्नि शक्ति मुद्राले ब्लड प्रेसर लो भएकाहरूको ब्लड प्रेसर माथि उठाउने काम गर्दछ। तसर्थ ब्लड प्रेसर हाई भएकाहरूले गर्यो भने यसको नकारात्मक असर हुन सक्छ। ब्लड प्रेसर हाम्रो शरीरमा 120/80 लाई नर्मल मानिने गरेको छ र यसरी 120/80 नर्मल मानिने ब्लड प्रेसरमा यदि कसैको ब्लड प्रेसर 90/60 मा पुग्यो भने त्यो तहबाट घट्न नदिनको निमित्त यो अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा गरेमा तपाईलाई तुरुन्तै राहत मिल्नेछ ब्लड प्रेसर माथि उकास्नको निमित्त। र यसरी अग्नि शक्ति मुद्रा गर्दाखेरि अघि जस्तै यसले गर्मी शरीरमा पैदा गर्ने, जसको कारणले ब्लड प्रेसर लो भएकाहरूको ब्लड प्रेसर उकास्न मद्दत गर्दै ब्लड प्रेसर कम भएको कारणले टाउको दुखेको अनि जिउ यताउता दुखेको, कमजोरी महसुस भएको र ब्लड प्रेसर कम भएको कारणले रिङ्गता लागेको भए तापनि यो अग्नि शक्ति मुद्राले यहाँलाई फाइदा हुनेछ। र यो अग्नि शक्ति मुद्रा म फेरि एकपल्ट यहाँलाई सतर्क गराउन चाहन्छु कि अग्नि शक्ति मुद्रा ब्लड प्रेसर हाई भएका वा ब्लड प्रेसर सन्तुलनमा रहेकाहरूले नगर्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै अझ सचेत हुनुपर्ने त नशा सम्बन्धी अपरेसन गरिसकेका, टाउको अपरेसन गरिसकेकाले यो अग्नि शक्ति मुद्रा नगर्न पनि अनुरोध गर्दछु। तर ब्लड प्रेसर लो भएकाहरूले अघि भने जस्तै 90/60 ब्लड प्रेसर भएकाहरूले यो अग्नि शक्ति मुद्रा यसरी ब्लड प्रेसर घटेको समयमा 40 मिनट गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। र अहिले यहाँ हरिशंकर मानन्दपछि सुरवीर पौडेल, त्यसपछि धर्मकुमार स्याङटाङ र धर्मकुमार स्याङटाङले लेख्नु भएको छ सन्ध्याकालीन अभिवादन कल्याण मित्र गुरु एवं सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। यो अभिवादन स्वागत सबैमा नै छ मेरो तर्फबाट पनि। अब आजको कार्यक्रममा महत्वपूर्ण रूपमा मैले व्याख्या विश्लेषण गर्न गइरहेको छु आर्य महामायुरी सूत्रको अन्तिम पंक्तिहरूलाई लिएर। आर्य महामायुरी सूत्र जुन 162 पंक्तिमा यो विभाजित गरेर जानकारी ज्ञान दिने गरेको छ। आजको कार्यक्रममा म 154 देखि 162 सम्म व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु, किनभने यो अन्तिम पंक्तिहरू पनि महत्वपूर्ण छ। हुन त आर्य महामायुरी सूत्रको महामायुरी प्रज्ञा ज्ञान सम्पूर्ण नै महत्व छ, तर यो 162 पूर्ण रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि महिनौं लाग्न सक्छ। तसर्थ मैले अस्ति हिजोसम्ममा 5औं पंक्तिसम्म व्याख्या गरेँ भने आज 8वटा पंक्ति 154 देखि 162 सम्म व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी दिनेछु। र जुन 154 मा उल्लेख भएका पंक्तिहरूलाई 54 देखि 62 सम्म उल्लेख भएका पंक्तिहरूलाई म सर्वप्रथम यहाँहरूमा पढेर जानकारी गराउन गइरहेको छु। व्युत्थि तस्थायुष्मान स्वाति भिक्षु तस्मा ड्रोगा दायुष्मानन्दे
स्वस्त्य क्रीटम अथ आयुष्मान स्वाति भिक्षुयेन भगवस्तेन संक्रांता उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा तमे वार्थ निवेदित्यार्थे स्थिते अथा युष्माचारनन्दा भिक्षुयेन भगवास्तेन उपसंक्रांता भगवत पादौ शिरसा वन्दितो तमेर्वा निवेदिता कान्ते स्थित अथ भगवान् युष्मन्त मानन्दमुवाच दृष्टिस्ते महामायुर्या विद्याराज्ञा प्रभापम् इतितम् तथा वादिनं भगवान्त मानन्द प्रणमयाच तं किमिदं भगवतानं विदितं भविष्यति भगवान् पुनर्वाच अप्येवं मानन्द चत्वारो महासमुद्रा शोषमागच्छा पृथ्वी वा आकाश मृत्यु देते चन्द्रा नियुक्ति वा पृथ्वी निपते नद्यो वा प्रति स्रोतो गच्छेतुम् न च तथागतस्य वचन मन्यथा भवेदिति अथ भगवानिस्मानन्द मामन्त्रयेते स्म तस्मा हि त्वमानन्द इमां महामायुरी विद्याराजे चतुश्रीणां पर्षदा मा रोचये भिक्षुनीना मुपासिकानां चेति इदं वोच भगवान् तमना आयुष्मानन्द आयुष्मांश्च स्वाति भिक्षुये च तस्याथां पर्षदि सन्निपतिता देवा नागा असुरा मरुता गरुड़ा गंधर्व किन्नरा महोलगा इच्छा राक्षसा मनुष्या श्रुते सर्वे भगवतो भाषिता चिंते आर्य महामायुरी विद्यारागी इच्छे मुखो समाप्ता। यसरी यो 154 देखि 162 पंक्तिसम्म आर्य महामायुरीको अन्तिम पंक्तिहरूलाई मैले वाचन गरे, जसमा यसलाई भावार्थमा लिँदाखेरि के भनेको छ भने आयुष्मान आनन्द भिक्षुले स्वस्ति वाक्यको विधि प्रदान गर्दै स्वाति भिक्षुलाई आर्य महामायुरी सूत्रका माध्यमबाट सम्पूर्ण रोगबाट निदान प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि स्वाति भिक्षु भगवान शाक्य मुनि बुद्धको स्थान खोज्दै पुगेर स्वाति भिक्षुले शाक्य मुनि बुद्धको पाद चरण कमलमा आफ्नो शिर राखेर बिन्ती गर्दै त्यही अधिष्ठान गर्नुभयो। अनि स्वाति भिक्षुको यो पद कहाँ गयो भनेर खोज्दै आनन्द भन्ते पनि शाक्य मुनि बुद्ध कहाँ पुग्नुभयो र शाक्य मुनि बुद्धको पाउमा आफ्नो शिर राखेर आनन्द भन्ते पनि त्यही चाहिँ अधिष्ठान गर्नुभयो। यसरी अधिष्ठान गर्नुको मतलब के त भन्दाखेरि स्वाति भिक्षु र आनन्द भिक्षुले शाक्यमुनि बुद्धले गर्नुभएको आर्य महामायुरी सूत्रको धर्म देशनालाई लिएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चारवटा समुद्रको पानी सुक्ला अनि पृथ्वी र आकाश जोडिएला तर पनि शाक्यमुनि बुद्धको धर्म देशना सकिने छैन। शाक्यमुनि बुद्धको धर्म देशना शाक्यमुनि बुद्धले थाहा नभएको केही पनि छैन। सम्पूर्ण कुराहरू ज्ञात भएको कारणले यो सम्पूर्ण मानव जाति सहित अमानव
राक्षस यक्ष किन्नर गान्नर नाग सम्पूर्णको हित र कल्याणको निमित्त शाक्यमुनि बुद्धले धर्म देशना गर्नुभएको हुँदाखेरि सम्पूर्णले यसबाट आर्य महामायुरी प्रज्ञा ज्ञानलाई लिएर रोग व्याधि भय त्रासबाट मुक्त हुन सक्छ र मुक्त हुने गर्दछ भनेर यहाँ जानकारी गरेको हामीले पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ आर्य महामायुरी सूत्र सबैभन्दा लामो पञ्चरक्षा सूत्रको सूत्र हो, जुन आर्य महामायुरी सूत्रमा 162 पंक्ति रहेको छ र आर्य महामायुरी सूत्रको 162 पंक्ति मध्ये अग्रभागका 5 पंक्तिहरू र पछिल्ला 8 पंक्तिहरूलाई मैले व्याख्या विश्लेषण गरेर यहाँलाई जानकारी दिए। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँहरूले यो पञ्चरक्षा सूत्र पाठ गर्दाखेरि यसरी नै पूर्ण रूपमा मैले सार संक्षेपमा केही पंक्तिहरूको जानकारी दिए। यहाँहरूले यो आर्य महामायुर पञ्चरक्षा सूत्रलाई प्राप्त गरेर पूर्ण रूपमा ज्ञान लिएको सन्दर्भमा कुनै पनि भय, प्राकृतिक प्रकोप भए, रोग व्याधिको भए, महामारीको भए, अनि अग्नि भए, जल भए आदि इत्यादि सम्पूर्ण भयबाट मुक्त हुन सक्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी दिँदै अहिले यहाँ यस कार्यक्रमलाई म चाहिँ अंग्रेजी भाषातर्फ लैजान लागेको छु र भोलि म अर्को पञ्चरक्षा सूत्रको अर्को सूत्रलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरी तपाईहरु सामु साँझको 6 बजे उपस्थित हुने वाचाका साथ आजलाई यो नेपाली भाषाबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु र अब म अंग्रेजी भाषामा लाग्न गइरहेको छु। नमो दत्तात्रेयाय। My dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Vajrayana and Vajrayana Therapy discussion program 344 episode. In today's episode, I am going to elaborately make discussion about Arya Mahamayuri Sutras 154 paragraphs to 162 paragraphs. And in Vajrayana hand posture, today I am going to elaborately make discussion giving information to you that about Agni Mudra and Agni Shakti Mudra. As usually from few days, first of all, I am going to elaborately make information or make discussion about the hand posture, Agni hand posture, the fire hand posture, and Agni Shakti Hasta Mudra, fire energy hand posture. And when we say Agni Mudra, Agni fire hand posture, just we join the thumb fingers which representing the fire element. So when you join these two fingers, you should join from the front side like this, not to touch the nail. After that, you should do other fingers like this. This is called Agni Mudra or fire hand posture. And the same hand posture, when you join this ring finger to the bottom of the thumb finger, then you press like this. You press like this other fingers and you do this practice. This is called
fire energy hand posture. When you do fire energy hand posture, you should do 40 minutes, and when you do fire hand posture, you should do for 15 minutes. And because of fire hand posture and fire energy hand posture, both of the postures you will get the combination energy of fire. That is why your body will be not only warm but also your body will be very hot. Because of hotness feeling in your body, you will recover, you will cure if you have common cold, seasonal flus, bronchoasthma, pneumonia, and such a diseases. Because of fire and posture you can cure. And if you do hand posture of fire energy hand posture, you should have to alert as well that if you have blood pressure is in normal condition, that is diastolic and systolic 120 and 80, you should not do practice of fire energy hand posture. In the same way, if you have operated your nerves and brain, they should not do this fire energy hand posture. And if your blood pressure is high, you should not do fire energy hand posture. Besides this alertness, if you can do, if your blood pressure is low than, or if your blood pressure is in the level of 90 and 60, you should do this fire energy hand posture for 40 minutes. And by doing this fire energy hand posture, you will recover your low blood pressure, and because of recovery made by fire hand posture, the blood pressure, if it is boosted to normal condition, and your headache, weakness, and laziness will be gone. So, my dear Dharma friends and the followers, in this way, you should do the practice of fire energy hand posture. Again, I want to alert you that if you have operated your nerves, if you have operated your brain, if you have a high blood pressure or blood pressure is in normal condition, you must not do this fire energy hand posture because it is harmful for them. And with this information, now I am going to elaborately make discussion about the Pancharacha Sutras, Arya Mahamayuri Sutras, last 8 paragraphs. And till now, after Dharma Kumar Shyangtang, Sangaratna Vajracharya, Meena Kumari Vajracharya, Ani Karma Chring have joined. I welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program 344 episode. Now I am going to elaborately make discussion. First of all, I will chant whatever text written in the last 8 paragraphs of
Arya Mahamayuri Sutra. From 154 to 162 paragraphs, now I am going to read. Vyuthi tascha yusmana swati bhikshu tasma droga dayusmanandena swastyasyetam yenam kritam atha ayusmana swati bhikshuriyena bhagavaste no pansanklanta upasankranya bhagavata padau shirasa banditva तमेवार्था निवेदयित्वा कान्ते स्थित अथा युष्माश्चानन्दा भिक्षुर्येण भगवास्तेनो पशम कान्ता उपसंक्रान्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा तमेवार्थ निवेदयित्वा कान्ते स्थित अथ भगवान् युष्मन्त मानन्दमुवाच दिष्ट से महामायूर्य विद्याराजा प्रभाव इति तम तथा वादीन भगवंत मानंद प्रणवाच तम किमीदम भगवता न विदितम भविष्यति भगवान पुनर्वाच अव्ययो मानंद चत्वा महासमुद्र शोषमागच्छे यु पृथ्वी व आकाश मुद्यते चंद्रादित्यो व पृथ्वी दिव्या निपतेत नद्यो व प्रतिश्रोत गच्छेयु न च तथागतस्य वचन मन्यथा भवेदित अथ भगवान् युष्मानन्द मामन्त्रयेते तस्मा हि त्वामानन्द इमां महामायुरि विद्यारागी चतुश्रेणा पर्षदामा रोचये भिक्षुना भिक्षुनीना मुपासकाना मुपासिकाना चेति इदम वोचो भगवतमा नाम आयुष्मानंद आयुष्माश्च स्वातिर्ष्य भिक्षु च तस्या पश्यति सन्निपतिता देवा नागा असुरा मरुता गरुड़ा गांधर्वा किन्नरवा महोदगा इच्छा राक्षसा मनुष्या सन्तिस्ते सर्वे भगवतो पासी मध्ये नंदीते आर्य महामायुरी विद्यारागी इच्छमुखो दे समाप्ता. In this way, this Arya Mahamayuri Sutra was concluded in 162 paragraphs. Before this, I have explained you from first paragraph to fifth paragraph. Today I am going to, now after recitation of 154 to 162 paragraphs, I am giving you the gist knowledge about the 8 paragraphs. In these 8 paragraphs, it is said that Bhikkhu Ananda had given the explanatory knowledge how to practice the Arya Mahamayuri Sutra, and getting instruction from Ananda Bhikkhu after Swati Bhikkhu have got discourses listening from the Sakyamuni Buddha. Swati Bhikkhu's all diseases instantly cured by practicing whatever teachings given by Sakyamuni Buddha and illustratively explained by Ananda Bhikkhu. And immediately after getting relief from all the diseases of Swati Bhikkhu, he ran to Sakyamuni Buddha and bowed to Sakyamuni Buddha's feet by bowing his head.
And Ananda Bhikkhu also went to the Shakyamuni Buddha's place. He also bowed his head by bowing his head to Shakyamuni Buddha's feet. And both of the bhikkhus, they have taken samadhi at Shakyamuni Buddha's front side. And having this samadhi, they praise or they say that to Shakyamuni Buddha that Shakyamuni Buddha know everything. There is no remindings of the teachings. He can't teach to others. By the teachings of the Shakyamuni Buddha, where the listeners of discourses of Shakyamuni Buddha presented over there, Naga, Yksha, Kinnara, Gandhara, Bhuta, Preta, Dankini, man, human, and non-human creatures, and all the sentient beings, if they practice in well knowledge, they can relieve from every pureness, and they can cure their diseases, whatever diseases they are suffering. Shakyamuni Buddha's discourses never ends, but the foe sees water can dry it, space and the earth can join, but Shakyamuni Buddha's teachings never ends to describe. That is why we should have to get knowledge of Shakyamuni Buddha's teachings, and we should do the practice. Then only we can get complete relief from pureness, diseases, dangers in our environment. It is said in these 154 episodes to 162 episodes in this Arya Mayuri Sutra. And the longest sutras are in Arya Mayuri Sutra, which is most important for liberating from dangers, fears, and the diseases we can overcome by getting knowledge of Arya Mayuri Sutra and practice in full. We can get relief. So, my dear Dhamma friends and followers, with this, now I am switching this Dhamma teachings of Vajrayana and Vajrayana therapy discussion program 344 episode in Hindi language now. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला खुशहाली कार्यक्रम के आज के 344वें श्रृंखला पर पुनः स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ में मैं आप लोगों को वज्रयान हस्त मुद्रा में अग्नि मुद्रा और अग्नि शक्ति मुद्रा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जब हम अग्नि मुद्रा कहेंगे, अग्नि तत्वों को प्रयोग करना तो चाहिए। अब ये अग्नि तत्वों को प्रयोग कैसे करेंगे? हमारा ये हथेलियां पर जो अग्नि तत्व के प्रतीक ये 2 अंगुलियां थंब है, इसको हम
आगे से ऐसे प्रेस करना। जिस वक्त आपने ये अंगूठा ये थंब को ये प्रेस करेगा, ये नेल को टच नहीं करना चाहिए। अब ऐसे और दूसरा वो और अंगूठाएं को, अंगुलियां को आपने एक आपस में ऐसे फिजा कर रखना चाहिए। यही मुद्रा को कहते हैं अग्नि हस्त मुद्रा। अब इसी अग्नि हस्त मुद्रा में जो रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर को आपने ये अंगुष्ठा के नीचे ऐसे टॉस किया और बाकी उंगलियां को ऐसे मोड़ के ये हस्त मुद्रा किया, तो इसको अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा कहते हैं। आप लोगों ने ये अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा, जब आपके शरीर में ब्लड प्रेशर लो होकर 90/60 होगा, उस समय अभ्यास करना है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या ब्लड प्रेशर हाई है तो ये हस्त मुद्रा नहीं करना चाहिए। जब हम ये अग्नि हस्त मुद्रा और अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा करेंगे, ये अग्नि तत्व को ऐसे टॉस करके इसको जो अकुप्रेशर पॉइंट को हमने प्रेस करने के बाद हमारा शरीर में गर्मियां ज्यादा ही बढ़ने लगता है। जो गर्मियां से अग्नि तत्व उजागर होकर अग्नि ऊर्जा के कारण जब आपने अग्नि हस्त मुद्राएं करेंगे, आपके शरीर में यदि ठंडापन है तो वो गर्मी हो जाएगा और ठंडी से होने वाला बीमारियां जो कॉमन कोल्ड, खांसी, सर्दी से होने खांसी, बलगम का निकलना और जो रुगा खोकी कहते हैं, उससे आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने ये अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा किया तो फिर मैं सचेत करूंगा कि अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा नसाओं के ऑपरेशन करा हुआ व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। सिर का, मस्तिष्क का ऑपरेशन किया हुआ व्यक्ति ने ये अग्नि शक्ति मुद्रा को नहीं करना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर और उच्च ब्लड प्रेशर हाई का व्यक्तियों ने ये अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा नहीं करना चाहिए। जिस लोग को ये ब्लड प्रेशर 90/60 और उससे कम होने लगता है, ये अग्नि शक्ति हस्त मुद्रा 40 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए, जिससे इमीडिएटली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन पर आने के लिए सहजीकरण करेगा। जिससे नॉर्मल का मतलब संतुलित ब्लड प्रेशर होने के कारण, ये लो ब्लड प्रेशर के कारण जो आपके सिर में दर्द हुआ था और आलस्यपन हुआ था, कमजोरियां महसूस हो रहा था और आपको दिमाग में जो रिंगता आ रहा था, उसको निदान मिलेगा। वैसे जो अग्निहस्त मुद्रा से आपका सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और निमोनिया को निदान देता है। आदरणीय कल्याण मित्रों, अब मैं
ये हस्त मुद्राओं की जानकारी देने के बाद आपको आज आर्य महामायुरी सूत्र का अंतिम व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। अंतिम व्याख्या विश्लेषण में अंत में जो पंक्तियां हैं 154 पंक्ति से 162 पंक्ति तक का व्याख्या विश्लेषण मैं आज करने जा रहा हूं। इससे आगे आपको पहला पंक्ति से 5वां पंक्ति तक का जानकारी दे चुका हूं। पंचरक्षा सूत्र में सबसे लंबा सूत्र 162 पंक्ति वाला यही आर्य महामायुरी सूत्र है, जिससे वो प्राकृतिक प्रकोप का भय, महामारी का भय, रोग भय, वो प्लैनेटरी सिस्टम का भय, सबका भय से आपको निदान मिलेगा, अर्थात आपको दार त्रास भय से मुक्त करने में आर्य महामायुरी सूत्र बहुत से कामयाबी सूत्र है। इसीलिए श्रावक यानी थेरवादी भिक्षुओं ने यही महामायुरी सूत्र को पाठ करके पूर्ण पाठ में महापरित्राण और सारा संक्षेप पाठ में परित्राण करके आपका भय दूर करता है। इसी सूत्र की अंतिम पंक्तियां को मैं आज पहले इसको रिसाइट करूंगा, वाचन करूंगा, उसके बाद इसके सारा संक्षेप में आपको जानकारी देने के प्रयास करूंगा। 154 से 162 पंक्ति तक इसमें ये आर्य महामायुरी सूत्र में लिखा है, व्युत्थि तश्चा युष्मान स्वाति भिक्षु तस्मा ड्रोगा दायुष्मा नंदेन सोतस्ययन कृतम अथ आयुष्मान स्वाति भिक्षुर्येन भगवास्तेनो पसंक्रांता उपसंक्राम्य भगवत पादौ शिरीषा वंदित्वा नमेवाथ निवेदितो कांते स्थित यथा युष्माचा नंदा भिक्षुर्येन भगवास्तेनो पसंक्रांता उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वंदितो तमेवाथ निवेदयति कांते स्थित अथ भगवान युष्मन्त मानंद मुवाच दुस्तस्ते महामायुर्या विद्याराज्ञा प्रभाव इति तम तथा वादिनं भगवान्त मानंद प्रणवामुन्योवाच तम किमीदं भगवता न विदितं भविष्यति। भगवान पुनर्वाच अप्येवो मानंद चत्वारो महासमुद्रा शोषमागच्छेयु पृथ्वी व आकाश निपत्यते चंद्रादित्यो व पृथिव्या निपतेत नद्यो व प्रतिस्रोत गच्छेषु न च तथागतस्य वचन मन्यथा मोदिति अथ भगवान् आयुष्मन्त मानंद मामं त्रयेते स्म तस्मात्तं हित्वा मानंदम इमं महामायुरी विद्याराज्ञी चतुश्रीना पर्षदा मा रोचये भिक्षूणां भिक्षुणीयना मुपासकाना मुपासिकाना चेति इदम बहुवाच भगवात्मना आयुष्मानंद आयुष्मान स्वाति भिक्षुर्य च तस्यां पर्षदि सन्निपतिता देवा नागा असुरा मरुता गरुड़ा गांधर्वा किन्नरवा महोरगा
इच्छा राक्षसा मनुष्याशिष्टे सर्वे भगवतो भाषी तम पे नंदिति आर्य महामायुरी विद्यारागी इच्छ मुखो डोट समाप्त। ये व्याख्यान विश्लेषण और ये आर्य महामायुरी सूत्र का अंतिम 8 पंक्तियां को जब हम सारा संक्षेप में व्याख्या करेंगे, स्वाति भिक्षु को, जो स्वाति भिक्षु ने साकी मुनि बुद्ध से धर्म देशना सुना, वो जीवन में प्रयोग करने के हेतु आनंद भंते ने विश्लेषणात्मक व्याख्या करके प्रयोगाभ्यास करवाया, जिसके कारण स्वाति भिक्षु का संपूर्ण भय त्रास रोग से निदान मिल गया, जिसके कारण स्वाति भिक्षु दौड़ के साकी मुनि बुद्ध के समीप में जाकर वो साकी मुनि बुद्ध का पाद को खुद का सिर रखकर नमस्कार करते हुए वहीं आगे सामान्य अधिष्ठान किया। इसी वक्त आनंद भंते भी साकी मुनि बुद्ध के समीप आकर खुद का सिर को साकी मुनि बुद्ध के पाद पर रखकर अधिष्ठान किया साकी मुनि बुद्ध के समीप में, और विनती किया और देशना किया कि साकी मुनि बुद्ध ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, सम्यक संबुद्ध उसी से कहता है। साकी मुनि बुद्ध ने जो ज्ञान कुछ भी शेष पाने की बाकी नहीं रखा, संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता साकी मुनि बुद्ध है। साकी मुनि बुद्ध का ये धर्म देशना समाप्त नहीं होता है, बल्कि 4 समुद्र का जल सूख सकते हैं, आकाश पाताल ये जोड़ सकते हैं, चंद्र सूर्य एक आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन साक्य मुनि बुद्ध का धर्म देशना कभी भी समाप्त नहीं होगा। साक्य मुनि बुद्ध का धर्म देशना सम्यक संबोधि ज्ञान से संपूर्ण को लाभ मिलेगा। जो जिसने साक्य मुनि बुद्ध का धर्म देशना अच्छे से पहचान कर ज्ञान को, बुद्धि को विवेकशील से खुद के शारीरिक अभ्यास में प्रयोग किया तो, आदरणीय कल्याण मित्रों, जो जिसने नाग, इच्छे, किन्नर, गांधर, राक्षस, जीव जंतु, जो जिसने साक्य मुनि बुद्ध का ज्ञान हासिल किया, वे लोगों का संपूर्ण भय, त्रास, रोग व्याधि से मुक्त होगा। यही कहकर ये आर्य महामायुरी सूत्र का अंतिम पंक्ति में व्याख्या किया है कि जो प्राकृतिक प्रकोप का भय है, महामारी रोग व्याधि का भय है, शत्रुओं का डर त्रास का भय है, संपूर्ण भय से हम निदान प्राप्त कर सकेंगे जब हम आगे महामायुरी सूत्र का सही अर्थ में इसको प्रयोगाभ्यास में हम अभ्यस्त रहेंगे। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसी व्याख्या विश्लेषण का सार संक्षेप से आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा हो रहा हूं। आप सबका मंगल कामना करते हुए सदा सर्वदा भय रहित, त्रास रहित जीवन यापन और निरोगी होकर जीने के लिए मैं आशिका कर रहा हूं। भवतु सर्वमंगलम। Wishing all the best of you, my Dhamma friends and the followers. Be patient, be cure your all the diseases
and be liberated from all the fears and dangers. My dear Dhamma friends and followers, I wish you peace, progress and prosperity along with good health. Tomorrow evening at 6 Standard Nepal time, I will be with you in Facebook Live again. Till then, I'm leaving for today. Bhavatu Sarvamangalam. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अहिले अन्तमा फेरि मीना बज्राचार्य जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन लागेको छु। जसले आजको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा हेर्न पाउनु भएन, उहाँले युट्युबमा अपलोड भएपछि पूर्ण रूपमा हेर्न विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै यहाँहरूले युट्युबमा अपलोड हुने जानकारी पाउनको निमित्त युट्युबलाई सब्स्क्राइब र घण्टी दबाउन सक्नुहुन्छ। यति नै भन्दै आर्य महामायुरी सूत्रलाई आज म यो अन्तिम 8 पंक्तिको व्याख्या सहित यही अन्त गर्न चाहन्छु। आर्य महामायुरी सूत्रको प्रभावले आर्य महामायुरी सूत्रको ज्ञान, बुद्धि र विवेकशील भएर प्रयोगाभ्यासमा रहेर यहाँहरूको सम्पूर्ण भय, त्रास, रोग व्याधि र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न सकोस्, रोगबाट निदान प्राप्त होस्, यहाँको मंगल कामना गर्दै म आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम। खहनेवापी कल्याण पास्पी आर्य महामायुरी सूत्र यागो पूर्ण ज्ञान, बुद्धि व विवेकशील व्याठ पूर्ण अभ्यास याना छलपोल छिक्पी छुना कठाया भय त्रास मुक्त जीफमा रोग व्याधि निदान प्राप्त जीमा मुक्त जीफमा थटेदैगो प्राकृतिक प्रकोप छुन चनी बाढी पहिरो यो चनी विपत्ति अले महामारी राक्षस भूत प्रेत आदि गुगु चनी भय सकता भएन मुक्त जीत छलपोल सिक्पिन्छ। मूलत आर्य महामायुरी सूत्रैत ठुक्ताए ठिका ज्ञानैत बुद्धि विवेकशील प्रयोगाभ्यासे वना तो भय मुक्त जीत, डर मुक्त जीत, रोग मुक्त जीत भयमा गालिया ये छलपोल पिंट आशिका व्यक्त से ठौको ज्याजो पाके ब्यान्य थन धर्म कुमार श्याङतान चैदी गुडु भवतु सर्व मंगलम लगालिया ठे बाकेट जिन वसे भवतु सर्व मंगलम।